नवाज शरीफ ने कहा 3 बार वजीर आजम रहा, कोई लालच नहीं, हुकूमत में आने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हुकूमत मिल सकती है, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कौम को धोखा दें और तवक्को करें कि अल्लाह मुआफ करेगा, तो ऐसा नहीं। जो बात कहें सोच समझ कर कहें और फिर उसको पूरा करें। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। चेयरमैन पीटीआई को धांधली से वजीर आजम बनवाया गया, जिसने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया। दुख है, मुल्क को इस नहज पर लाने पर हमने कोई सबक नहीं सीखा। इलेक्शन में कोई भी जमात अक्सरियत नहीं ले सकती, आसिफ जरदारी का दावा। कहा ना नून लीग, ना मौलाना, ना पीपल्स पार्टी, कोई भी 172 सीटें नहीं ले सकता। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में अच्छा खासा सरप्राइज देगी। तहरीक इंसाफ ने हमें इत्तेहाद की पेशकश की थी। पीटीआई माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। चेयरमैन पीटीआई मईशत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो वो एक फौजी का सहारा लेते। आरओ इलेक्शन करवाकर 2028 तक हुकूमत बना लेते। 8 फरवरी को इलेक्शन होने का यकीन है। पाक फौज का जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासिर को शिकस्त देने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास। फोरम ने कहा मुल्क गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। मायूसी पैदा करने वालों को साबित कदमी और मुस्बत इक़दामात के तसलसल और अवामी हिमायत से शिकस्त देंगे। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। अवाम पुरअज़्म और मुत्तहिद रहें। पाक फौज के मईशत बहाली के इक़दामात के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा चैलेंजेस के बावजूद चंद माह में इस्तराब और गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी आई। उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया। पायदार माशी बहाली, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी के खात्मे के लिए हुकूमती मदद जारी रहेगी। कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और कौमी डेटाबेस की हिफाजत के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इयादा। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ का खतरात से निपटने के लिए फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में स्मॉक के बायस सॉफ्ट लॉकडाउन का फैसला। जुमे और हफ्ते को तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद होंगी। जुमे और हफ्ते को मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर्स, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खुलेंगे। दफातर हफ्ते के रोज 3 बजे के बाद खुलेंगे, सुबह में बंद होंगे। फैसले का इत्तलाक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा डिवीजन पर होगा। लाहौर में 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने का भी ऐलान। नवेरोज में इंतखाबात ना होना गैर आईनी। कौमी असम्बली तहलील के बाद 7 नवंबर तक इंतखाबात होना आईनी तकाजा है। आइन में दी गई मुद्दत से ज्यादा गैर मुंतखब नुमाइंदे रियासत नहीं चला सकते। आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुंतखब निगरान हुकूमत कर रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इलेक्शन केस में इजाफी नोट। कहा वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। सदर इलेक्शन कमीशन गवर्नेंस की फराइज से लापरवाही और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से वोटर्स मुतासिर हुए। आईनी फराइज की अंजामदही में नाकामी पर यह सब अवाम को जवाबदेह हैं। बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम विफाक और सिंध में तकसीम होगी। 65 अरब रुपए में से 35 अरब विफाक, 30 अरब सिंध हुकूमत को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, कहा यह रकम अदालत अपने पास नहीं रख सकती। वकील बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट से मुआहिदे वाला फैसला वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हम इस फैसले के एक लफ्ज को भी नहीं बदल सकते। आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। इंतखाबी निशान बल्ला लेना है तो 20 रोज में पार्टी इलेक्शन करवाना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म। कहा मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात न करवाने पर बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं रहेंगे। 7 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान।
कराची वालों के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमत में ₹1.52 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी। इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन तजर्बा है। बिलावल को भी टिकट में मैंने देना है। बिलावल सबको बाबे कह रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं। हर घर की सोच है कि बाबा आपको कुछ नहीं आता, मैं किसी को रोकूंगा तो और मसले होंगे। बिलावल कहेगा आप सियासत करो, मैं नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? सियासत में सीखते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आए। कौम ने 4 स्याह बरसों में महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही का चिल्ला काटा। महंगाई की खिज़ां से निजात और आसानियों की बहार का मौसम जल्द फिर शुरू होगा। नवाज शरीफ के आने से गरीबों की उम्मीदें फिर से जागी हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद और यकसू है। गरीबों को ना पहले मायूस किया, ना आइंदा करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ इस मट्टी का बेटा है। नवाज शरीफ को वतन से दूर रहना पड़ा, वो बहुत मुश्किल दौर था। नवाज शरीफ ने 4 साल बहुत कर्ब से गुजारे। अल्लाह ने मौका दिया तो मरी की तकदीर बदल देंगे। नवाज शरीफ के दिल में इस मुल्क का दर्द है। नवाज शरीफ से अल्लाह ने मुल्क की खिदमत का काम लिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तलब। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा, ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया था। फैसल करीम कुंडी ने कहा, एक पार्टी कहती है हम सियासत को नौजवानों के हवाले नहीं करना चाहते। नौजवानों के मसाइल नौजवान क़यादत ही हल कर सकती है। जब भी पंजाब से हुकूमत बने तो वो सियासी इंतकाम लेती है। हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। अदालत ने करप्शन केस में जमानत मंजूर की। 4 सदा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। असद कैसर ने कहा, ना घबराए हैं ना पीछे हटेंगे। जिसे वजीर आजम डिक्लेयर किया गया उसे शिकस्त होगी। 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। स्मॉग की रोकथाम के लिए इतवार को लाहौर में मॉल रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद रखने का फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा, मॉल रोड पर इतवार को सिर्फ साइकिल चला सकेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव डबल करने का फैसला। मोहसिन नकवी की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। कहा, आने वाला हफ्ता लाहौर और मुल्हिका डिविजन्स के लिए स्मॉग के लिहाज से इंतहाई बुरा होगा। लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए टावर लगाए जाएंगे। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट का इजाफा। 58,899 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा, कीमत ₹285.27 हो गई। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, कर्जों की हद से मुताल्लिक कानून की 2013 से खिलाफ वर्जी जारी है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से माली और तिजारती खसारे में इजाफा हुआ। सरकारी इदारों के नुकसानात 500 अरब रुपए से जायद हैं। बरामदात बढ़ाकर तिजारती खसारे में कमी लाना होगी। सूबों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हिस्सा डालना होगा। रवा माली साल तरक्की की शरह 2 से 3% रहने का इम्कान है। आम इंतखाबात के लिए 10 लाख पोलिंग स्टाफ की जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबों से सरकारी मुलाजमीन की फहरिस्तें मांग ली। कहा, आइन के तहत तमाम इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को जल्द फहरिस्तें मुहैया करने की हिदायत। स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, वजारत तवानाई से भी अफसरान की फहरिस्तें तलब।